है। शान प्रकाश चौटे जी, ये जो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल लाया गया है जिसमें 10 साल की सजा, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है, कानून पहले भी रहे हैं, पेपर लीक होते रहे हैं, जमीनी स्तर पर इसको सख्ती से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि जो बच्चे हैं जिनका विश्वास टूटा है उनका विश्वास वापस वो इस शिक्षा व्यवस्था पर अपना विश्वास कायम कर पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही नकल के विरोध में रही है। 1991 में माननीय कल्याण सिंह जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह जी उस वक्त शिक्षा मंत्री, तब हम नकल विरोधी विधेयक लेकर के आए। मगर वो 1994 में सपा और बसपा गठबंधन सरकार ने उसको खत्म कर दिया, यानी नकल को उन्होंने तवज्जो दी। और उसके बाद 2024 में यही बिल जो अभी जिसको संशोधन बिल अभी पेश किया जा रहा है, वो बिल हम लेकर के आए। उसके बाद कार्रवाइयां होने शुरू हुई, तमाम लोग पकड़े भी गए हैं उसमें। और आप जैसे अभी महेंद्र सिंह जी ने बताया, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है कि बहुत छोटी फीस लेते हैं मगर बहुत मोटे पैसों से पेपर बेचते हैं। इस प्रकार की चीजें ध्यान में आ रही हैं। इसलिए वाकई इस बिल जो आया था, कानून बना 2024 में, उसे और सख्त करने की आवश्यकता थी और वो आज पेश किया जा रहा है। तो जो उनको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, ज्यादा से ज्यादा उनका जुर्माना हो, ये पेपर सॉल्वर गैंग जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो, तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। और साथ ही साथ जो अभी हमारी जो हाई पावर टास्क फोर्स जो है मोदी जी ने जिसका गठन किया है, वो बहुत ही, आप ये समझे कि हर क्षेत्र में काबिल जो लोग हैं उनको उसमें शामिल करके शिक्षा पद्धति और ये परीक्षा प्रणाली जो है उसको पारदर्शी बनाने का, लोगों का इस पर भरोसा रहे, बच्चों का भरोसा रहे। जो मेधावी बच्चे हैं वो ये मान करके चले कि अब कोई भी रईस जाने का बच्चा उनके आगे पेपर खरीद करके नहीं आगे आएगा, क्योंकि पहले की सरकारों ने एक भी किसी प्रकार का कानून नहीं बनाया, चाहे वो राज्य सरकारों में रही और चाहे वो केंद्र सरकार में रहे। मगर हम इस पर काम कर रहे हैं, अनवरत काम कर रहे हैं, और जब तक ये सुधार नहीं हो जाएगा, जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और डेफिनेटली इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। और ये जो अव्यवस्था बनी हुई है जो परीक्षा प्रणाली में, हर हालत में ये जो है सुधरेगी। कि कानून पहले भी थे, कानून को और कड़ा करने का सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है। दिलीप जी से पहले राज शर्मा जी ने भी एक बात कही, इन्होंने एक उसको एक्ट के संदर्भ में जो बात कही, और उसके बाद में वो अपराध जो है उसमें कमी नहीं आई। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर जो अंकुश लगाने से वाकई कमी आई है, अगर ये अंकुश ना होता तो न मालूम क्या हाल होता। दिलीप जी ने भी बहुत सही बात कही है कि जो कानून है उसको चाहे कितना सख्त कर दो, मगर जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है इन्वॉल्व हो जाता है, कहीं लोभ में और कहीं जो है वो प्रेशर में। तो डेफिनेटली इन सब चीजों पर समय के साथ चर्चा करने की जरूरत, निर्णय लेने की जरूरत, और जिस तरीके से पारदर्शिता हो और बेहतर तरीके से बनाने की आवश्यकता रहती है, उसमें वर्तमान सरकार जो है अपने तमाम वो प्रयास कर रही है जो समय समय पर वो महसूस किए गए हैं। ठीक है शान प्रकाश जाचब जी, अब ये प्रयासों का परिणाम क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे पारदर्शी परीक्षा, सुरक्षित भविष्य।